देखो बच्चों, आज जो है भौतिकी में आप लोगों को हम आंकी क्वेश्चन 7 बताने जा रहे हैं। आंकी क्वेश्चन 7 में क्या है, इसके पहले जो है कल आप लोगों के व्हाट्सएप पर अति लघुतरीय प्रश्न का आंसर बनाकर हम भेज चुके हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर याद कर रहे होंगे और आंकी क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आंकी क्वेश्चन में हमारे तरफ से जो थोड़ा भी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को आपके सामने हल कर रहे हैं, देखेंगे आप। अगर इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन अगर बच जाता है, नहीं बनता है, तो फिर कुछ ही हम लोगों का खुलेगा, तो कुछ समय उसको हल किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 हम देखते हैं क्या है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह तो धनात्मक होता है और फोकस दूरी का संकेत f होता है, इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे, f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाए। अब इस उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाएगा कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ कि वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर अगर बड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब उसका 4 गुना बड़ा हो। यानी यहां वस्तु की ऊंचाई मालूम नहीं है और प्रतिबिंब की भी ऊंचाई मालूम नहीं है, तो यहां वस्तु की ऊंचाई h जो होता है, वस्तु की ऊंचाई का संकेत h होता है, उसको हम कुछ मान लेंगे। लिखेंगे माना कि वस्तु की ऊंचाई x सेंटीमीटर है, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा, तो इसका 4 गुना, क्योंकि कह रहा है कि आवर्धित प्रतिबिंब, यानी जो बड़ा वाला प्रतिबिंब है वह उसका 4 गुना होगा। किसका 4 गुना, तो वस्तु की जो ऊंचाई है उसके 4 गुना। यानी इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई इतना है। अब इसमें 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 गुने x यानी 4x सेंटीमीटर। अब देखिए h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई 4x हो गया और h कितना हो गया, x हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। अब देखेंगे, आप जो है जानते हैं लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/o बराबर 1/f। अब देखिए, हाँ एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे। आप जानते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन यानी m, आवर्धन सूत्र m बराबर v/u होता है और m जो है किसके बराबर होता है, तो h डैश बट्टा h के। आप यह जानते हैं। अब v के बदले हम किसको लिखेंगे, तो v आपको मालूम नहीं है, इसलिए v उतार देंगे, u नीचे उतार देंगे। अब h डैश देखिए तो कितना के बराबर है, 4x है, तो h डैश के बदले 4x लिख दीजिए और h के बदले x लिखिएगा और यह हो जाएगा v/u। अब देखिए यह कट गया। अब जो है v को यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख सकते हैं। v को अगर 1 से हम गुना करते हैं तो v हो जाएगा और 4 को u से गुना करेंगे तो 4u, यानी v बराबर 4u। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वह वस्तु की दूरी की 4 गुनी होगी। तो इस लेंस सूत्र में जहां v होगा उसके जगह पर हम 4u लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1 लिखेंगे और v की जगह पर हम 4u लिखेंगे, माइनस 1/u ज्यों का त्यों उतार देंगे, 1 उतार देंगे और f जो 20 सेंटीमीटर है इसको हम दे देंगे 20 को। अब देखिए तो
4u और u का हम लसा लेंगे तो 4u ही होगा, यानी 4u होगा, 4u होगा। और 4u में 4u से हम भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस 4u में फिर u से हम भाग करेंगे तो u कट जाएगा और 4 बचेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। फिर से देखेंगे, इसका लसा इतना हुआ, इसमें इतना से हम भाग करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा, 1 मान लेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस माइनस को उतारेंगे, इस 4u में इस u से भाग करेंगे तो u से u कट जाएगा, 4 बचेगा ना, 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए 1/20 ज्यों का त्यों उतर गया। अब इसको हम घटाएंगे तो -3 होगा, यह हो जाएगा 4u और यह हो जाएगा 1/20। अब देखिए तो कैंची गुना करेंगे, यानी 4u का गुना 1 से करेंगे तो 4u हो जाएगा और 20 को -3 से गुना करेंगे तो -60 हो जाएगा। अब देखिए u को निकालना है, -60/4, इसको हम कटा देंगे -15। अब जरा देखो, वस्तु दूरी, u किस चीज का संकेत है, वस्तु दूरी का, यानी वस्तु दूरी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। यह माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है कि यह वस्तु दूरी जो लेंस होगा उसके बाएं तरफ होगा, उसके बाएं तरफ होगा। तो यहां पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, तो आपका स्पष्ट जवाब हो गया कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, यानी u आपका निकल गया, u जो निकालना है वह -15 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अब क्या निकालना है, बस यही u निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं, क्वेश्चन संख्या है 1, 2, 3, ये 3 जो अंकित क्वेश्चन है उसमें ये तीनों जो है लगभग एक जैसा है, अपवर्तनांक पर आधारित है। उन तीनों में से तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे देखने से थोड़ा जटिल लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन संख्या 3 फिर आपको समझाने हम जा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। अंकित क्वेश्चन 3 को हम देखेंगे। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है, यानी वायु से एक किरण जो है चलती हुई कांच की स्लैब पर आपतित हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कांच की स्लैब की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यही कांच का एक आयताकार स्लैब है, ये कांच का आयताकार स्लैब है। इस स्लैब के ऊपर वायु है और ये कांच हो गया। इस वायु से एक प्रकाश की किरण जो है ऐसे आपतित हो रही है स्लैब पर। अब इस आपतन बिंदु पर एक अगर लंब हम डालते हैं तो यह अविलंब हो जाएगा। अब जरा देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण यह हो गया, कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है, यह आपतित हो रही है यहां पर। अब देखिए होती है किरण कांच की सतह पर खींचे गए अविलंब से, कांच की सतह पर यही अविलंब खींचा गया, इस अविलंब से यह आपतित किरण अविलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहां पर एक 45 डिग्री का कोण बन रहा है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अविलंब से बनाए गए कोण का मान निकालें। अब देखिए, जब ये प्रकाश की किरण स्लैब के अंदर प्रवेश करेगा तो ये सीधे की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि
यह जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी ऐसे मुड़ जाएगा। अब जरा देखिए, यह जो अविलंब की ओर मुड़ गया, यह किरण अविलंब से जो कोण बना रहा है, यह अपवर्तन कोण होगा। बनाती है स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण, यह अपवर्तित किरण हो गया। द्वारा अविलंब से बनाए गए कोण, यानी अविलंब के द्वारा एक कोण बन रहा है, का मान निकालें, यानी इस कोण का मान निकालना है। आप जानते हैं, आपको हम प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम बताए थे। उसमें यह चीज बताए थे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है या अपवर्तनांक होता है। उस सूत्र से हम देखेंगे। एक चीज जरा दिया गया है इस पर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, उसको देखेंगे। स्लैब का अपवर्तनांक, स्लैब का अपवर्तनांक √2 है, यह क्वेश्चन में ही दिया गया। तो अभी हम क्या बता रहे थे आपको, प्रकाश के अपवर्तन का जो 2 नियम लिखवाए थे, उसमें एक नियम यह है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसलिए यहां कांच का जो अपवर्तनांक है वह बराबर होगा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात के। तो लिखेंगे हल में, चूंकि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। आई क्या दर्शाता है, यह आपतन कोण को आई दर्शाता है, आपतन कोण को, और यह आर है। आपतन कोण की ज्या, ज्या को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, इसलिए ज्या के बदले साइन लिखेंगे और आपतन कोण के बदले हम आई लिखेंगे, और अपवर्तन कोण के लिए साइन आर लिखेंगे, यानी कोण आर का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या। अब देखिए, कांच का अपवर्तनांक यहां पर दिया हुआ है √2, इसको हम √2 लिख देंगे, और साइन आई में साइन लिखेंगे, और आई के बदले में ये 45 डिग्री का कोण है उसको हम लिखेंगे, और साइन आर ज्यों का त्यों लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं, साइन आर को पक्षांतर करके इधर बाएं तरफ लाएंगे, तो जब इसको बाएं तरफ लाएंगे तो भाग है तो इधर गुणा बन करके आएगा, यानी √2 गुने साइन आर हो जाएगा, इधर बचेगा साइन 45। अब देखिए, साइन आर ज्यों का त्यों उतार देंगे और √2 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे। सबसे पहले हम साइन 45 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और इधर √2 को हम पक्षांतर करके लिखेंगे। अब देखिए, तो साइन आर ज्यों का त्यों हो गया, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े, और √2 को हम ज्यों का त्यों उतार दें। अब ये साइन आर हो गया, यह हो गया 1/√2, इसको हम उल्टेंगे तो वह हो जाएगा 1/√2 के। अब देखिए, तो ये साइन आर बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2। अब देखिए, अब सोचेंगे हम कि कितना डिग्री का मान साइन में 1/2 के बराबर होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है, इसलिए साइन आर के बदले हम साइन 30 लिख सकते हैं। या एक काम कीजिए, साइन आर को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 1/2 के बदले साइन 30 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। अब दोनों तरफ से साइन हटा दीजिए, यानी आर बराबर कितना का हो गया 30 डिग्री।
यही जो है अपवर्तन कोण है, जिसका मान निकल गया, यही आपका आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग आंकिक देखेंगे। देखो आंकिक क्वेश्चन 9 भी एक समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 9 में क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो आप तो जानते हैं कि फोकस दूरी का संकेत f होता है, और यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो यह धनात्मक होगा, यानी हल लिख करके f बराबर हम क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, यानी जो उत्तल लेंस है उसके प्रधान अक्ष पर वस्तु रखी गई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को कहां रखा जाता है, तो लेंस के बाएं तरफ, और वस्तु दूरी का संकेत क्या होता है, u होता है। और आपको हम बताए हैं कि वस्तु दूरी जो है हरदम ऋणात्मक होता है, इसलिए ये वस्तु दूरी जो u है यह हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी जो वस्तु रखा गया है प्रधान अक्ष पर उसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई का संकेत हम क्या लेते हैं, h, यानी h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब की आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना। प्रतिबिंब की आकार हमें ज्ञात करना, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब की आकार का संकेत क्या होता है, h डैश, यानी h डैश हमें ज्ञात करना है। और प्रकृति पूछ रहा, प्रकृति का मतलब क्या होगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा कि आभासी होगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, यह हमें बताना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम भी ज्ञात करेंगे, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लेंस सूत्र से आप जानते हैं, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/n। अब देखिए 1 ज्यों का त्यों उतार देंगे, और भी हमें ज्ञात करना है, भी उतार देंगे, और u के बदले हम क्या लिखेंगे, -15, और 1 f के बदले हम क्या लिखेंगे, तो f यहाँ 12 दिया है, 12 लिख देंगे। अब देखिए तो ये 1/v ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, यह 1/12 हो जाएगा। अब देखिए 1/v 1/12 उतार देंगे हम, और प्लस 1/15 जो है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इधर यह -1/15 होकर के जाएगा। अब देखिए 1/v उतर गया, 12 और 15 का लसा ले लीजिए, कितना आएगा, 60 होगा। अब देखिए 60 में 12 से भाग कीजिएगा 5 होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, और 60 में 15 से भाग करेंगे 4 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। इस तरह से 1/v बराबर 1/60 हो गया। अब भी को 1 से गुना कर देंगे तो भी होगा, और 1 को 60 से गुना करेंगे 60, यानी भी कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। और भी क्या है, तब प्रतिबिंब की दूरी, तब प्रतिबिंब की दूरी यहां धनात्मक आ रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उत्तल दर्पण के दाहिने तरफ बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में दाहिने तरफ की जितनी दूरियां होती है सब धनात्मक होती है, और यहाँ प्रतिबिंब जो दूरी है वह धनात्मक है, इसलिए यह दाहिने तरफ बन रही है, और यह प्रतिबिंब दाहिने तरफ बन रहा है, इसका मतलब यह वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यानी यह प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। अब चलिए हमें h डैश ज्ञात करना है,
तो आप जानते हैं कि एच डैश बट्टा एच बराबर होता है भी बट्टा यू, या ऐसे आप लिख सकते हैं आवर्धन सूत्र एम बराबर एच डैश बट्टा एच, और एम कितना के बराबर होता है भी बट्टा यू के। अब यह हो गया एच डैश बट्टा एच। अब देखिए भी आपको मालूम है कितना 60, तो भी के बदले 60 लिख दीजिए, और यू कितना है -15, -15 कर दीजिए। एच डैश निकालना है और एच के बदले क्या लिखिएगा 2 लिखिए। अब देखिए तो क्या होगा, इसको हम कटा देंगे -4 होगा। अब देखिए 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -4 गुने 2 हो जाएगा, इधर एच डैश बचेगा। अब हम एच डैश को लिख सकते हैं -4 में 2 से गुना करेंगे -8 सेंटीमीटर, यानी एच डैश क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत है, और यह प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कब ऋणात्मक होता है जब वह उल्टा बनता है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिबिंब की आकार, तब प्रतिबिंब की आकार -8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, और प्रकृति यानी यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अतः प्रतिबिंब का आकार 8 सेंटीमीटर तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा होगा। इस तरह से हम प्रतिबिंब के आकार भी ज्ञात किए और प्रतिबिंब का जो नेचर है उसकी भी जानकारी हो गया। चलिए अब अगले दिन हम जो है आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, रसायन का पहला पाठ पढ़ाएंगे, आप लोग तैयार रहेंगे। और इसमें जो अंक के क्वेश्चन बच रहा है उसे आप बनाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस पर चिन्ह लगाकर रखे रहेंगे। जब अपना कोचिंग खुलेगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे। और एक बात और बता दें, जो लघुतरीय प्रश्न है उसको हम आज जो है उसका प्रश्न का उत्तर बना करके आप लोगों को व्हाट्सएप पर हम भेज देंगे, उसे भी आप याद करते रहेंगे। चलिए।